हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने का एक और मौका आपको मिल रहा है, क्योंकि इसमें सीटेट ज़रूरी नहीं है। तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास सीटेट नहीं होता है, और आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट होता है, जिसे क्वालिफाई होने के बाद ओएसटी एग्ज़ाम या सीएसटी सीएसबी भी बुलाते हैं, बट वो भी ज़रूरी नहीं है। तो पहले होता था ज़रूरी कि मैंडेटरी किया जाता था। एक दो जगह पे मैंडेटरी रखते हैं इसको, ओएसटी को या सीएसबी को या सीटेट को, बट यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, बिना सीटेट के आप अप्लाई कर सकते हैं, बिना ओएसटी के अप्लाई कर सकते हैं, बिना सीएसबी के। तो सिर्फ बीएड, डीएड, डीएलएड, एनटीटी, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेन जो भी, क्योंकि यहाँ पे एनटीटी की वैकेंसी भी है, पीआरटी की भी वैकेंसी है, टीजीटी की, पीजीटी की सभी वैकेंसीज हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्मेट तो दिया होता है। ये एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना होता है और भर के दिए गए एड्रेस पे भेजना होता है। उसके साथ में फोटोकॉपीज लगाने होते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना होता है। तो सबसे पहले जो ना शुरू करते हैं कि नॉन टीचिंग में भी कुछ पोस्ट है, एलडीसी की, लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन। फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी। आईटी सुपरवाइजर की वैकेंसी है, जिसमें कि अगर आपको नेटवर्किंग वगैरह आता है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से बेसिकली टीचर्स की वैकेंसी शुरू हो जाती है। काफ़ी वैकेंसीज हैं, जैसा मैं देख पा रही हूँ। बाल वाटिका टीचर, प्री प्राइमरी सेक्शन, मतलब नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी। तो कहीं कहीं पे ऐसे भी बुलाते हैं नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी, है ना। तो इसको पढ़ाने के लिए 10 वैकेंसीज हैं, और कोऑर्डिनेटर के लिए 1। तो टोटल मिला के प्री प्राइमरी सेक्शन में टीचर बनने के लिए आपके पास 11 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। विषय का कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक पढ़ाना होता है, अल्फ़ाबेट पढ़ाना होता है, आपको अक्षर ज्ञान देना होता है, शब्द ज्ञान। तो कोई भी ग्रेजुएट इतना सिखा सकते हैं। तो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से 50% या अबव मार्क्स के साथ, और 2 साल वाला नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या फिर डीसीडी या फिर बीएड नर्सरी किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर की 4 वैकेंसीज हैं, एंड प्री प्राइम अन प्राइमरी टीचर की। तो असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी टीचर वही एक ही हुआ। तो टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट, फिर से यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। बेसिक आपको स्टैंडर्ड 1, 2, 3 और 5 स्टैंडर्ड तक के आप बेसिक ही पढ़ाना होता है। और असिस्टेंट टीचर के लिए क्या है, उनको सपोर्ट करना होता है। जैसे कि प्राइमरी सेक्शन में या प्री प्राइमरी सेक्शन में एक से ज़्यादा टीचर्स रखे जाते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा नॉइज़ करते हैं या बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, या उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा टीचर्स रखते हैं। तो एक मेन टीचर होंगे और एक असिस्टेंट टीचर होंगे। तो सभी, चाहे प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कीजिए या असिस्टेंट टीचर के लिए, क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स। फिर बीएलएड है, या फिर 2 इयर्स वाला डीएलएड है, या फिर बीएड है, और आप पहले ही आर्मी पब्लिक स्कूल में बीएड के बेसिस पे काम कर चुके हैं। तो ऐसे बीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एपीएस में काम कर चुके हैं। उनको बाद में एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होता था, वो अब ज़रूरी नहीं है। सीटेट या टेट भी ज़रूरी नहीं है। तो प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर के लिए आप बिना सीटेट के अप्लाई कर सकते हैं। एज की क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। टीजीटी में काउंसलर की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से है, और एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन काउंसलिंग है। तो बट इसके लिए एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 3 साल का। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश में ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए, 50% दोनों में। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए ग्रेजुएशन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ एंड बीएड होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। सीटेट सीएसबी देखें, डिजायरेबल वर्ड यूज़ किया है। तो डिजायरेबल मतलब ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए 1 वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड होना चाहिए। तो इतनी ही वैकेंसीज हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या कैंट उत्तर प्रदेश से वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो इसमें एज की क्राइटेरिया, जैसे आप 0 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है या 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा 40 साल रखी गई है। मतलब 20 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर 5 ईयर्स से ज़्यादा आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिर 20 to 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
अभी इसमें अप्लाई कैसे करना, ये फॉर्म दिया हुआ, ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए, फोटोकॉपीज लगाइए, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट जो भी आपके पास है, यहाँ पे आप जो भी मेंशन करें। सीटेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सीएसबी स्कोर कार्ड या ओएसटी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए, नहीं तो 10वीं से लेके अभी तक का जितना पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, उन सब की फोटोकॉपीज पे सिग्नेचर कीजिए। और इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको सेफ लगता हो वो अगर अटैच करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 250 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या, और जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा इसका फॉल्टी है, आर्मी पब्लिक स्कूल का स्कूल अच्छा रहता है, पेमेंट वगैरह ठीक देते हैं, ओके देते हैं, रेसिडेंस नहीं देते हैं, मील्स नहीं देते हैं, बट स्कूल अच्छा रहता है, इनका डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा रहता है। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि 250 की डिमांड ड्राफ्ट तो ये लेते हैं, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन फिर पता नहीं होता है कि कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए और कौन से नहीं हुए। तो प्लीज डाउनलोड द एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, उसको फिल कर लीजिए 4 साइज पे, ऑल डिटेल्स ब्लॉक लेटर में लिखना, मतलब ऐसे आपको फॉर्म भरना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए, अटैच 1 एडिशनल फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ, एक तो फोटोग्राफ वाली जगह पे फोटोग्राफ पेस्ट कीजिए और एक और पिन अप कर दीजिए। सेंड बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए। डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या, अभी इसमें और भी डिटेल कुछ है तो मैं देख लेती हूँ। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद डिमांड ड्राफ्ट के पीछे में आपका नाम और जो कॉन्टैक्ट नंबर है पोस्ट अप्लाइड फॉर वो जरूर मेंशन कीजिए। तो आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाएगी। ये देखिए न्यूज एंड एडवर्टीजमेंट सेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये दोनों जो स्क्रॉल हो रहा है तेजी से, यहाँ इस सेक्शन में एडवर्टीजमेंट है और क्वालिफिकेशन के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म है। तो दो आपको PDF1 और PDF2 आपको डाउनलोड करने लें। तो एक PDF1 में छोटा सा दिया हुआ इन्होंने, जो न्यूज़पेपर में इन्होंने पब्लिश किया था, तो न्यूज़पेपर वाली एडवर्टीजमेंट मिली जो, तो इसमें क्या लिखा है और अप्लाई आप कैसे करेंगे। भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करके रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे। ये एड्रेस यूज करते हुए एड्रेस क्या लिखना है, द प्रिंसिपल, आर्मी पब्लिक स्कूल, 32 पंजाब लाइंस, अयोध्या कैंट, उत्तर प्रदेश 224001। 14 जून तक पहुंचने के लिए, अभी तो मैं 1 जून को वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं आपको कब मिलेगी ये वीडियो, तो भी आप स्पीड पोस्ट ही भेज दीजिए या रजिस्टर्ड पोस्ट। और इंटरव्यू अगर आपको 23 या 24 जून तक आपको अगर कॉल आ गया या ईमेल आता है या SMS आता है या व्हाट्सएप आता है कि 23 और 24 जून को इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो मतलब आपको शॉर्टलिस्ट किया। अगर कोई कॉल, इंटरव्यू, मेल, मैसेज नहीं आया, इसका मतलब आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। 250 और जो आपने अप्लाई किया, फोटोकॉपीज वगैरह बनवाए, वो आपके वेस्ट हो गए। तो यही एक प्रॉब्लम है इसमें कि शॉर्टलिस्ट होते हैं तो लिस्ट जारी नहीं करते ये वेबसाइट पे। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है बस उनको ही पता चलता है, फोन जाता है उनके पास, कॉल जाता है या व्हाट्सएप होता है या SMS होता है या ईमेल जाता है। बाकी जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये एक रिक्रूटमेंट में इनके प्रॉब्लम है। तो इसमें कोई टेस्ट नहीं लेते हैं, ये बस एक इंटरव्यू लेंगे फॉर्मल और एक डेमो क्लास रेडी रखिए।